हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मधु भल्ला। आज मैं आपको पार्ट 4 करवा रही हूँ जिसमें हम आज बॉइलिंग के बारे में सीखेंगे कि बॉइलिंग की वजह से होता क्या है। दूसरा हम इसमें ये सीखेंगे, एक मिनट वेट करो। और इसमें हम ये सीखेंगे कि इस बॉइलिंग की वजह से जो मॉलिक्यूलर मोशन है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मोशन, ठीक है, लिक्विड की कैसे होती है, क्या इम्पैक्ट आता है इसकी मॉलिक्यूलर मोशन में। तो सबसे पहले है कि जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट तक पहुंचने के लिए, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट जब होती है वेपर स्टेट के लिए, कब होती है? फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। मतलब लिक्विड स्टेट को वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए फिक्स टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब देखो, मैं इसमें जो एग्जांपल दूंगी रियल लाइफ दूंगी ताकि आपकी एक बुक में जो है एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया है, तो वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, तो आप करके आप चीजों को नोटिस कर सकते हो कि कैसे होता है। देखो, सबसे पहले है कि मैं वो प्रैक्टिकली बता रही हूँ, वो आप घर पे कर सकते हो। आप घर में एक जो है बड़ा बर्तन लो, ठीक है। आप उसको जो है गैस पे रखो और उसमें पानी डाल दो, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे वाटर डाला, ठीक है, ये वाटर है, आपने पानी डाला। अब गैस ऑन करो और उसको हीट देना शुरू करो। अब ये क्या है? हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। आपने पानी को हीट एनर्जी देनी शुरू करी तो यू विल नोटिस दैट कि सम बबल्स आर फॉर्म। यहाँ पे आपको वो छोटे छोटे बबल्स पहले दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे बबल्स दिखेंगे। आफ्टर दैट, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है पानी जो है वाटर जो है बॉईल करना शुरू हो जाएगा। बॉईल कैसे करेगा? जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो वाटर जो है बॉईल करना, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी ड्यू टू टेम्परेचर। जब टेम्परेचर उसका जो है हाई जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है चेंज हो जाएगी, वो इंक्रीज करेगी और वाटर जो है बॉईल करना शुरू हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं एजिटेट हो जाएंगे। और यहाँ पे जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, आफ्टर दैट इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज नहीं होगा। विदाउट इंक्रीज, विदाउट इन यहाँ पे लिख सकते हो आप कि टेम्परेचर नॉट इंक्रीज। यहाँ विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ से आपको ये समझ आया कि जो वाटर है वो 100 डिग्री के ऊपर ही बॉईल करेगा। ये इसका जो है फिक्स टेम्परेचर है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करता है। अब देखो, जब बॉईल होना शुरू हो गया, आफ्टर दैट आपने इसमें कई चीजें और देखोगे। यहां से आपको ऐसे जो है बाद में स्टीम निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये होती है वेपर स्टेट, ठीक है। यहां से एवेपोरेशन भी स्टार्ट होता है। ये वेपर स्टेट है, वेपर जो है बाहर की तरफ निकलेंगे। मतलब ये जो वाटर मॉलिक्यूल हैं ये सरफेस भी छोड़ देते हैं, ये सरफेस होता है, और ये किनारे भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये किनारे जो है छोड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब तक आप इसको हीट एनर्जी देते हो, ये करके देखना आप एक्सपेरिमेंट घर पे, आप लगातार अगर उसको हीट देते जा रहे हो तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वाटर का वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, ठीक है। जहां वाटर बिल्कुल, अगर आप लगातार ही देते जा रहे हो तो वाटर जो है पूरा वेपोरेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है, उसके बाद जो है वो उसकी वेपर स्टेट बन जाती है और ये जो है वाटर मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ देते हैं और किनारे भी छोड़ देते हैं। तो ये वाटर जो है एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमने एवेपोरेशन की स्टेट पढ़ी थी कि अगर आप टेम्परेचर ज्यादा है तो एवेपोरेशन जो है वो फास्ट होती है, एवेपोरेशन फास्ट होगी। अगर टेम्परेचर लो है तो एवेपोरेशन जो है वो स्लो हो जाती है।
कहने का मतलब है एवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर पे काम करती है, हर टाइम जो है एवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवेपोरेशन जो है इंक्रीज कर जाती है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो एवेपोरेशन स्लो हो जाती है। तो इससे आपको ये मिला कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है बॉईल करता है। अब देखो जो ये वेपर बने, यहाँ पे वेपर का क्या मतलब है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल स्टार्ट, जो मॉलिक्यूल है ये वेपर बनने का रीजन क्या है, वेपर जो विजिबल है वो ये बताते हैं कि ये जो है अपना सरफेस भी छोड़ देगा। मतलब यहाँ पे आप इसके कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि मॉलिक्यूल स्टार्ट लिविंग सरफेस, जब बबल बनेंगे तब सरफेस छोड़ेंगे, और साथ में नियर वॉल ऑफ कंटेनिंग वेसल, इसके किनारे भी छोड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये जब ऐसे होता है तो इस केस में क्या होता है, बबल का साइज जो है बढ़ जाता है। बबल्स, जो बबल्स बन रहे हैं, बबल साइज, बबल ग्रो इन साइज, बबल ग्रो इन साइज, साइज ग्रो कर गया और इसमें जो है एजिटेशन का कारण बनता है। ठीक है, ये क्या बनेगा, एजिटेशन कॉज बनेगा। मॉलिक्यूल अग्रेसिव हो जाएंगे, एजिटेशन कॉज बना, एजिटेशन हुआ तो ये जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा, इसको बोलते हैं इट इज नोन एज बॉइलिंग। ठीक है जी, ये बॉइलिंग तक पहुंच गया तो ये जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, ये बनता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आप जितनी मर्जी उसको एनर्जी दो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, बस उसमें क्या होगा, वो वेपर स्टेट में पहुंच जाएगा, पानी एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो था कि हमने जो पढ़ा कि वाटर जो है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको, कि वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप लिखोगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछा है कि किसी लिक्विड जो है लिक्विड स्टेट से जब वेपर स्टेट में पहुंचता है तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होता है, तो आप लिखोगे फिक्स टेम्परेचर रखा जाता है। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि जब वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो वो उसके बाद जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद वो उसका फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आप लिखोगे नो, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, बट वो वेपर स्टेट पहुंचेगा तो यहां से वेपोरेशन जो है फास्ट हो जाएगी। अब आपको पूछेंगे कि ये जो बबल्स बनते हैं वो क्या कारण है कि बबल्स बनते हैं। ये बबल्स जो है एक्चुअली गैसेस होती हैं। तो जब आप उसको हीट एनर्जी दे जा रहे हो तो ये क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है धीरे धीरे एक तो सरफेस छोड़ देते हैं और इसके किनारे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बबल का साइज जो है बड़ा हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ देते हैं और किनारे छोड़ देते हैं, जिससे उसका साइज जो है ग्रो कर जाता है और एजिटेशन होना शुरू हो जाती है। तो एजिटेशन की वजह से ये जो बबल्स हैं बाहर की तरफ भागते हैं, तो ये जो है यहाँ से एवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसकी वेपर स्टेट होती है। इज दिस क्लियर? अब देखो इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग, कि अगर हम किसी चीज को बॉईल कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग, इफेक्ट्स ऑफ बॉइलिंग। देखो बच्चों, मैं आपको इसमें जो है रीजनिंग दे रही हूँ रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के, उसका मेरा मेन मकसद है कि आप अपने आप को रिलेट कर पाओ। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद घर पे कर सकते हो आपकी मम्मा की हेल्प से। आप को बस उसमें यही करना है कि आपको एक यूटेंसिल लेना है, उसमें पानी डालना है और उसको जो है लगातार बॉईल करना है। जब ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो यू विल नोटिस दैट कि यहाँ पे बबल्स भी होंगे। ध्यान से देखना, बबल फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे जो है पानी नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना शुरू हो गया, तो ये बॉईल करेगा। आप इस पानी को लगातार हीट एनर्जी देते रहना, जिसकी वजह से ये पानी जो है पूरा अवेपोरेट हो जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, ये आप खुद कर सकते हो। अब देखो, जब हम इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग, बॉइलिंग का इफेक्ट क्या आता है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, ये जो मैं एरो लगाती हूँ, एरो का मतलब इंक्रीज होता है, अगर मैं ऊपर का एरो है तो ये इंक्रीज करेगा
और अगर मैं नीचे का एरो दिखा रही हूँ तो इसमें टेम्परेचर जो है, जहाँ प्रेशर जो है डिक्रीज करेगा। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर होगा। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो कहने का मतलब है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। ये आपको जो चीजें हैं वो रीजनिंग में हेल्पफुल होंगी। अगर आप ध्यान से चैप्टर समझ रहे हो तो आपको ये चैप्टर जो है बहुत आसानी से समझ आएगा और आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब देखो, जो वेपर हमने बोला कि प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ लिक्विड, वेपर ऑफ लिक्विड, ये इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहने का मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने BPPT लिखा है, इसका मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये शॉर्ट फॉर्म है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिपेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ेगा, और साथ में वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज। तो ये सारा इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसका अब आपको एग्जांपल समझाती हूँ, ध्यान से सुनना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम माउंटेन्स पे होते हैं तो एट माउंटेन, एट माउंटेन, तो वहां पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर काफी लो होता है। ठीक है, ये नीचे का एरो मतलब लो, ठीक है, कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो है कुकिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है, कुकिंग जो है डिफिकल्ट हो जाती है, वहां पे कुकिंग करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो कैसे उसमें होता है कि वाटर जो है बॉयल करता है वहां पे, ये देखो, क्योंकि मैंने बोला कि माउंटेन के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी लो होता है, कुकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो वाटर वहां पे बॉयल करता है वो करता है बिलो, इक्वल होता है बिलो, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से कुकिंग जो है मुश्किल हो जाती है। तो वहां के लोग मोस्टली वहां पे ज्यादातर प्रेशर कुकर को यूज करते हैं। वहां पे प्रेशर कुकर जो है यूज किया जाता है, वो इसलिए यूज किया जाता है, जो उसके अंदर वाटर, जब आप डालते हो प्रेशर कुकर के अंदर वाटर इनसाइड, इट बॉयल, इट बॉयल एट ए टेम्परेचर, ये आप नोट कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, टेम्परेचर नियरली वो किसके इक्वल होता है, 125 डिग्री सेल्सियस के। तो जब ये ऐसे इसके प्रेशर कुकर के अंदर जब वो टेम्परेचर यहाँ तक पहुंचता है तो वहां पे जो है कुकिंग जो है फास्ट हो जाती है और वेजिटेबल जो है कुक हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी नोटबुक देखना, उसके पीछे जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि माउंटेन पे कुकिंग जो है डिफिकल्ट क्यों हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्वेश्चन बना। अब वाटर जो है वहां पे जो है डिफिकल्ट क्यों होती है, तो आप लिखोगे कि वहां पे जो वाटर है बिलो 100 डिग्री जो है सेल्सियस पे बॉईल करता है। अब वहां पे जो है प्रेशर कुकर यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ वाटर इनसाइड इट बॉयल एट टेम्परेचर नियरली 125 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब है
कि अब देखो अगर मेरे पास 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब 2.26 इंटू 10⁻⁶ जॉउल ऑफ हीट। ये देखो, हीट जो है एक एनर्जी है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो अब देखो जो एनर्जी है उसके यूनिट जॉउल्स होते हैं, एनर्जी के यूनिट जॉउल, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जहां हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻⁵ कैलोरी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है 1 kg वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 2.26 10⁻⁶ जॉउल हीट को जो है एब्जॉर्ब करता है, कब तक, स्टीम तक पहुंचने के लिए, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इज दिस क्लियर? अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, एक बार और कर देती हूँ। अवेपोरेशन और ये डिफरेंस आता है आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग, सबसे पहले एवेपोरेशन जो है ऑल टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो फिक्स टेम्परेचर पे होगी। सेकंड है एवेपोरेशन जो है स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो एक अग्रेसिव प्रोसेस है, इसमें एजिटेशन काफी फास्ट होती है। तो कहने का मतलब है दिस इज ए फास्ट प्रोसेस, क्योंकि इसको हीट एनर्जी मिलती है और यहाँ पे एक्सटर्नल उसको सोर्स दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये फास्ट हो जाता है। दूसरा है कि यहाँ पे जो है अकर अकर ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड, और इसका है थ्रू आउट द मास, थ्रू आउट मास ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने इसको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जोड़ा है। और रीजनिंग जो है हमेशा आप तभी कर सकते हो जब आप उसको रियल लाइफ के साथ जोड़ते हो। आपने मेरे पहले वीडियोस को भी काफी जो है प्यार दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जो वीडियो को ध्यान से देखो, अपनी नॉलेज को इनहेंस करो, और उसके बाद जो है आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको नए वीडियोस मिल सकें, ठीक है। अगर आपने नया कुछ सीखा है तो मेरे वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। थैंक यू।